सदियों से हवा की ताकत को बहरी जहाज़ों और हवाई चक्कियों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज के इस जदीद दौर में हवा की ताकत से बिजली पैदा की जा रही है। इस काम के लिए विंड टरबाइन्स तैयार किए गए हैं जो फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ हवा की मदद से बिजली पैदा करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि विंड टरबाइन्स कैसे काम करते हैं। एक विंड टरबाइन के सामने वाले हिस्से पे 3 ब्लेड्स लगे होते हैं। जब हवा इन ब्लेड्स से टकराती है तो ये घूमना शुरू हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हवा के टकराने से ये ब्लेड्स क्यों घूमते हैं। इसका जवाब हमें ब्लेड्स की शेप को करीब से ऑब्जर्व करने पे मिलेगा। विंड टरबाइन्स के ब्लेड एक खास तरह की शेप में डिजाइन किए गए होते हैं। इस शेप को एयरफॉयल कहते हैं। हवा जब ब्लेड से टकराती है तो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। जो हवा ब्लेड के नीचे से गुजरती है इसे एयरफॉयल शेप की वजह से रुकावट का सामना करना पड़ता है। इससे हवा की रफ्तार स्लो हो जाती है और इसका प्रेशर बढ़ जाता है। इसके बरक्स जो हवा ब्लेड के ऊपर से गुजरती है इसे रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे इसकी रफ्तार तेज हो जाती है और इसका प्रेशर लो हो जाता है। हवा चूंकि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है, लिहाजा ब्लेड के नीचे की हवा ऊपर की तरफ मूव करने लगती है और ब्लेड को भी ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे ब्लेड्स स्पिन करना शुरू कर देते हैं। टरबाइन ब्लेड्स रोटर पर नस्ब होते हैं जो ब्लेड के साथ घूमता है। रोटर एक शाफ्ट से जुड़ा होता है जिसे लो स्पीड शाफ्ट कहते हैं। रोटर के पीछे एक केसिंग होती है जिसे नसेल कहते हैं। इस केसिंग में गियर बॉक्स, ब्रेक, जनरेटर और कंट्रोल यूनिट नस्ब होते हैं। रोटर लो स्पीड शाफ्ट के जरिए गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। अगर हम गियर बॉक्स के अंदर देखें तो पता चलेगा कि शाफ्ट के दूसरे सिरे पे एक गियर नस्ब होता है जिसे लो स्पीड गियर कहते हैं। जब ब्लेड्स घूमते हैं तो रोटर और इससे जुड़ा लो स्पीड शाफ्ट और लो स्पीड गियर भी इसी स्पीड से घूमता है। टरबाइन ब्लेड्स के घूमने की रफ्तार 15 से 40 आरपीएम के करीब होती है, जो बिजली बनाने के लिए बहुत कम है। इस स्पीड को बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स में एक और गियर मौजूद होता है जिसे हाई स्पीड गियर कहते हैं। लो स्पीड गियर के घूमने से हाई स्पीड गियर भी घूमता है। हाई स्पीड गियर के उभरे हुए हिस्से, जिन्हें टीथ कहते हैं, की तादाद लो स्पीड गियर के मुकाबले में कम होती है। इस वजह से ये ज़्यादा स्पीड में घूमता है। ये लो स्पीड गियर की 15 से 40 आरपीएम स्पीड को इस्तेमाल करते हुए 1000 से 1800 आरपीएम की स्पीड से घूमता है। ये स्पीड बिजली बनाने के लिए काफ़ी होती है। हाई स्पीड गियर एक हाई स्पीड शाफ्ट से जुड़ा होता है जो इसके साथ ही घूमता है। हाई स्पीड शाफ्ट गियर के पीछे मौजूद जनरेटर से कनेक्टेड होता है। जनरेटर हाई स्पीड शाफ्ट की रोटेशनल स्पीड से पैदा होने वाली मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन के खंभे में मौजूद पावर केबल से होते हुए स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। ट्रांसफार्मर जनरेटर से पैदा होने वाली बिजली के वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और फिर बिजली को केबल के जरिए पावर ग्रिड में शामिल कर देता है। टरबाइन में सेंसर भी लगे होते हैं जो हवा की डायरेक्शन और स्पीड की रीडिंग नेसेल में लगे कंट्रोलर को मुसलसल भेजते रहते हैं। हवा की डायरेक्शन चेंज होने की सूरत में कंट्रोलर खंबे में लगी मोटर की मदद से टरबाइन की डायरेक्शन को हवा की सिमत में कर देता है। अगर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो कंट्रोलर नेसेल में लगी ब्रेक्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लेड की स्पीड स्लो हो जाती है और टरबाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी को कैप्चर करने और पावर आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए ब्लेड्स के एंगल को भी एडजस्ट करता रहता है। एक एवरेज विंड टरबाइन तकरीबन 1000 घरों की बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। विंड टरबाइन के ब्लेड्स और रोटर नहायत ही एफिशिएंसी से हवा की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
اور جنریٹر اس میکینیکل انرجی کو استعمال کرتے ہوئے الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے۔ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہماری آب و ہوا کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اس طریقے سے خطرناک گیسز ہوا میں ریلیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس سے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔